भक्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनकी शक्ति, ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। इसे अग्नि नेत्र भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार तीसरे नेत्र के खुलने और कामदेव के भस्म होने की कथा बहुत ही रोचक और अर्थपूर्ण है। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए और हिमालय पर समाधि लगाकर बैठ गए। उधर तारकासुर नामक राक्षस ने वरदान पा लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। देवता चाहते थे कि शिव जी की समाधि टूटे और उनका विवाह माता पार्वती से हो, ताकि कार्तिकेय का जन्म हो सके और तारकासुर का नाश हो सके। जब शिव जी की समाधि किसी भी प्रकार से नहीं टूटी, तब देवराज इंद्र ने कामदेव को, जो प्रेम और इच्छा के देवता हैं, उन्हें शिव की तपस्या भंग करने का काम सौंपा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुंचे। कामदेव ने वहां वसंत ऋतु का वातावरण बना दिया। चारों ओर फूल खिल गए और सुगंधित हवा चलने लगी। जब इसका भी शिव जी पर कोई असर नहीं हुआ, तो कामदेव ने एक वृक्ष के पीछे छिपकर शिव जी पर अपना पुष्प बाण यानी काम बाण चला दिया। काम बाण का लगते ही शिव जी की समाधि टूट गई। उनके मन में चंचलाहट हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने देखा कि कामदेव ने उनके विचलित करने का दुस्साहस किया है, उनकी साधना को भंग करने का दुष्ट साहस किया। क्रोध में आकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र त्रिनेत्र खोल दिया। भक्तों, उनके तीसरे नेत्र से भयंकर ज्वाला निकली, जिसने कामदेव को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए कामदेव को अनंग, बिना शरीर वाला भी कहा जाता है। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और शिव जी से क्षमा याचना करने लगी। देवताओं ने भी प्रार्थना की कि सृष्टि में प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है प्रभु। तब शिव जी ने वरदान दिया कि कामदेव अशरीरी के रूप में संसार में व्याप्त रहेंगे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और रति को पुनः प्राप्त करेंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं है भक्तों, बल्कि विवेक और बोध का भी प्रतीक है, ज्ञान का भी प्रतीक है। दो आंखें भौतिक जगत को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख भीतर की जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सत को यानी ट्रुथ को देखती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हमारे भीतर अनियंत्रित काम इच्छाएं जागती हैं, तो उन्हें केवल विवेक और ज्ञान की तीसरी आंख से ही भस्म किया जा सकता है। माना जाता है कि शिव जी का तीसरा नेत्र उनके योग, बल और तपस्या की ऊर्जा का संचय केंद्र है। एक बार जब माता पार्वती ने खेल खेल में शिव जी की दोनों आंखें पीछे से बंद कर दी थी, तब पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी के माथे पर प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जो उनका तीसरा नेत्र कहलाया। ऐसी भी किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं। इसी प्रकाश से उत्पन्न पसीने से अंधकासुर का जन्म हुआ, जिसकी कथा हम आपको सुना चुके हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र बताता है कि जब अधर्म और अज्ञानी अपनी सीमा पार कर लेता है, तब महादेव का न्याय उसे भस्म कर देता है। तो प्यारे भक्तों, इस कथा के बाद अब बारी आती है भस्मासुर का अंत किस प्रकार से भोलेनाथ ने किया। आइए श्रवण कीजिए। प्यारे भक्तों, भस्मासुर का अंत भगवान विष्णु की चतुराई और महादेव के भोलेपन की एक प्रसिद्ध कथा है।
ये कथा हमें सिखाती है कि बिना विवेक के मिली शक्ति स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है। यहाँ भस्मासुर के जन्म, वरदान और अंत की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं हम आपको। भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। शिव जी जो भोलेनाथ हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए। शिव जी ने बिना आगे पीछे सोचे हुए भक्तों उसे तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस वरदान की परीक्षा स्वयं महादेव पर ही की जाए। यदि महादेव भस्म हो गए तो पार्वती जी उसकी हो जाएंगी और वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। भस्मासुर शिव जी की ओर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ा। महादेव वहां से भागे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे और महादेव आगे आगे। शिव जी भागते भागते वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु स्थिति को समझ गए। उन्होंने भस्मासुर का ध्यान भटकाने के लिए एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर शिव जी को भूल गया और उस सुंदरी पर मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव के बदले एक शर्त रखी कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह नृत्य कर सके। यदि तुम मेरे जैसी कला दिखा सके तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मूर्ख भस्मासुर तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से नृत्य के दौरान एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर मोहिनी के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि वह भूल गया कि उसे क्या वरदान प्राप्त हुआ है। उसने भी मोहिनी की तरह नकल करते हुए जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह अपने ही वरदान की शक्ति से जलकर राख हो गया। तो भक्तों, ये कथा बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अंत में अपनी ही बुराई से नष्ट हो जाती है। शक्ति के साथ विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बुद्धि के शक्ति विनाशकारी होती है। तो भक्तों, ये कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच के अटूट संबंध को भी दर्शाती है, जहाँ वे हर बार हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। जब भी कोई भी मुसीबत एक पे आती है तो दूसरा वहाँ पहुँच ही जाता है एक दूसरे की सहायता के लिए। जैसे रामायण में राम जी के साथ हनुमान जी पहुँच गए, जैसे समुद्र मंथन में विष्णु की सहायता के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। और भी ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें एक दूसरे के पूरक होकर भगवान शिव यानी हर और भगवान विष्णु यानी हरि बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ध्यान में मग्न रहते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड्स की तरह पहुँच जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो प्रेम से कहिए, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान भोलेनाथ की सदा ही जय हो। भक्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनकी शक्ति, ज्ञान और विनाश का प्रतीक है।
इसे अग्नि नेत्र भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार तीसरे नेत्र के खुलने और कामदेव के भस्म होने की कथा बहुत ही रोचक और अर्थपूर्ण है। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए और हिमालय पर समाधि लगाकर बैठ गए। उधर तारकासुर नामक राक्षस ने वरदान पा लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। देवता चाहते थे कि शिव जी की समाधि टूटे और उनका विवाह माता पार्वती से हो, ताकि कार्तिकेय का जन्म हो सके और तारकासुर का नाश हो सके। जब शिव जी की समाधि किसी भी प्रकार से नहीं टूटी, तब देवराज इंद्र ने कामदेव को, जो प्रेम और इच्छा के देवता हैं, उन्हें शिव की तपस्या भंग करने का काम सौंपा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुंचे। कामदेव ने वहां वसंत ऋतु का वातावरण बना दिया। चारों ओर फूल खिल गए और सुगंधित हवा चलने लगी। जब इसका भी शिव जी पर कोई असर नहीं हुआ, तो कामदेव ने एक वृक्ष के पीछे छिपकर शिव जी पर अपना पुष्प बाण यानी काम बाण चला दिया। काम बाण का लगते ही शिव जी की समाधि टूट गई। उनके मन में चंचलाहट हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने देखा कि कामदेव ने उनके विचलित करने का दुस्साहस किया है, उनकी साधना को भंग करने का दुष्ट साहस किया। क्रोध में आकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र त्रिनेत्र खोल दिया। भक्तों, उनके तीसरे नेत्र से भयंकर ज्वाला निकली, जिसने कामदेव को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए कामदेव को अनंग, बिना शरीर वाला भी कहा जाता है। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और शिव जी से क्षमा याचना करने लगी। देवताओं ने भी प्रार्थना की कि सृष्टि में प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है प्रभु। तब शिव जी ने वरदान दिया कि कामदेव अशरीरी के रूप में संसार में व्याप्त रहेंगे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और रति को पुनः प्राप्त करेंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं है भक्तों, बल्कि विवेक और बोध का भी प्रतीक है, ज्ञान का भी प्रतीक है। दो आंखें भौतिक जगत को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख भीतर के जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सत को यानी ट्रुथ को देखती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हमारे भीतर अनियंत्रित काम इच्छाएं जागती हैं, तो उन्हें केवल विवेक और ज्ञान की तीसरी आंख से ही भस्म किया जा सकता है। माना जाता है कि शिव जी का तीसरा नेत्र उनके योग, बल और तपस्या की ऊर्जा का संचय केंद्र है। एक बार जब माता पार्वती ने खेल खेल में शिव जी की दोनों आंखें पीछे से बंद कर दी थी, तब पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी के माथे पर प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जो उनका तीसरा नेत्र कहलाया। ऐसी भी किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं। इसी प्रकाश से उत्पन्न पसीने से अंधकासुर का जन्म हुआ, जिसकी कथा हम आपको सुना चुके हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र बताता है कि जब अधर्म और अज्ञानी अपनी सीमा पार कर लेता है, तब महादेव का न्याय उसे भस्म कर देता है। तो प्यारे भक्तों, इस कथा के बाद अब बारी आती है भस्मासुर का अंत किस प्रकार से भोलेनाथ ने किया। आइए श्रवण कीजिए। प्यारे भक्तों, भस्मासुर का अंत भगवान विष्णु की चतुराई और महादेव के भोलेपन की एक प्रसिद्ध कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि बिना विवेक के मिली शक्ति स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है।
यहाँ भस्मासुर के जन्म, वरदान और अंत की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं हम आपको। भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। शिव जी जो भोलेनाथ हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए। शिव जी ने बिना आगे पीछे सोचे हुए भक्तों उसे तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस वरदान की परीक्षा स्वयं महादेव पर ही की जाए। यदि महादेव भस्म हो गए तो पार्वती जी उसकी हो जाएंगी और वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। भस्मासुर शिव जी की ओर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ा। महादेव वहां से भागे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे और महादेव आगे आगे। शिव जी भागते भागते वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु स्थिति को समझ गए। उन्होंने भस्मासुर का ध्यान भटकाने के लिए एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर शिव जी को भूल गया और उस सुंदरी पर मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव के बदले एक शर्त रखी कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह नृत्य कर सके। यदि तुम मेरे जैसी कला दिखा सके तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मूर्ख भस्मासुर तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से नृत्य के दौरान एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर मोहिनी के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि वह भूल गया कि उसे क्या वरदान प्राप्त हुआ है। उसने भी मोहिनी की तरह नकल करते हुए जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह अपने ही वरदान की शक्ति से जलकर राख हो गया। तो भक्तों, ये कथा बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अंत में अपनी ही बुराई से नष्ट हो जाती है। शक्ति के साथ विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बुद्धि के शक्ति विनाशकारी होती है। तो भक्तों, ये कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच के अटूट संबंध को भी दर्शाती है, जहाँ वे हर बार हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। जब भी कोई भी मुसीबत एक पे आती है तो दूसरा वहाँ पहुँच ही जाता है एक दूसरे की सहायता के लिए। जैसे रामायण में राम जी के साथ हनुमान जी पहुँच गए, जैसे समुद्र मंथन में विष्णु की सहायता के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। और भी ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें एक दूसरे के पूरक होकर भगवान शिव यानी हर और भगवान विष्णु यानी हरि बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ध्यान में मग्न रहते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड्स की तरफ पहुँच जाते हैं एक दूसरे के लिए। भक्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनकी शक्ति, ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। इसे अग्नि नेत्र भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार तीसरे नेत्र के खुलने और कामदेव के भस्म होने की कथा बहुत ही रोचक और अर्थपूर्ण है।
सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए और हिमालय पर समाधि लगाकर बैठ गए। उधर तारकासुर नामक राक्षस ने वरदान पा लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। देवता चाहते थे कि शिव जी की समाधि टूटे और उनका विवाह माता पार्वती से हो, ताकि कार्तिकेय का जन्म हो सके और तारकासुर का नाश हो सके। जब शिव जी की समाधि किसी भी प्रकार से नहीं टूटी, तब देवराज इंद्र ने कामदेव को, जो प्रेम और इच्छा के देवता हैं, उन्हें शिव की तपस्या भंग करने का काम सौंपा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुंचे। कामदेव ने वहां वसंत ऋतु का वातावरण बना दिया। चारों ओर फूल खिल गए और सुगंधित हवा चलने लगी। जब इसका भी शिव जी पर कोई असर नहीं हुआ, तो कामदेव ने एक वृक्ष के पीछे छिपकर शिव जी पर अपना पुष्प बाण यानी काम बाण चला दिया। काम बाण का लगते ही शिव जी की समाधि टूट गई। उनके मन में चंचलाहट हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने देखा कि कामदेव ने उनके विचलित करने का दुस्साहस किया है, उनकी साधना को भंग करने का दुष्ट साहस किया। क्रोध में आकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र त्रिनेत्र खोल दिया। भक्तों, उनके तीसरे नेत्र से भयंकर ज्वाला निकली, जिसने कामदेव को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए कामदेव को अनंग, बिना शरीर वाला भी कहा जाता है। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और शिव जी से क्षमा याचना करने लगी। देवताओं ने भी प्रार्थना की कि सृष्टि में प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है प्रभु। तब शिव जी ने वरदान दिया कि कामदेव अशरीरी के रूप में संसार में व्याप्त रहेंगे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और रति को पुनः प्राप्त करेंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं है भक्तों, बल्कि विवेक और बोध का भी प्रतीक है, ज्ञान का भी प्रतीक है। दो आंखें भौतिक जगत को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख भीतर के जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सत को यानी ट्रुथ को देखती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हमारे भीतर अनियंत्रित काम इच्छाएं जागती हैं, तो उन्हें केवल विवेक और ज्ञान की तीसरी आंख से ही भस्म किया जा सकता है। माना जाता है कि शिव जी का तीसरा नेत्र उनके योग बल और तपस्या की ऊर्जा का संचय केंद्र है। एक बार जब माता पार्वती ने खेल खेल में शिव जी की दोनों आंखें पीछे से बंद कर दी थी, तब पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी के माथे पर प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जो उनका तीसरा नेत्र कहलाया। ऐसी भी किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं। इसी प्रकाश से उत्पन्न पसीने से अंधकासुर का जन्म हुआ, जिसकी कथा हम आपको सुना चुके हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र बताता है कि जब अधर्म और अज्ञानी अपनी सीमा पार कर लेता है, तब महादेव का न्याय उसे भस्म कर देता है। तो प्यारे भक्तों, इस कथा के बाद अब बारी आती है भस्मासुर का अंत किस प्रकार से भोलेनाथ ने किया। आइए श्रवण कीजिए। प्यारे भक्तों, भस्मासुर का अंत भगवान विष्णु की चतुराई और महादेव के भोलेपन की एक प्रसिद्ध कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि बिना विवेक के मिली शक्ति स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है। यहाँ भस्मासुर के जन्म, वरदान और अंत की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं हम आपको। भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था,
जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। शिव जी जो भोलेनाथ हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए। शिव जी ने बिना आगे पीछे सोचे हुए भक्तों उसे तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस वरदान की परीक्षा स्वयं महादेव पर ही की जाए। यदि महादेव भस्म हो गए तो पार्वती जी उसकी हो जाएंगी और वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। भस्मासुर शिव जी की ओर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ा। महादेव वहां से भागे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे और महादेव आगे आगे। शिव जी भागते भागते वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु स्थिति को समझ गए। उन्होंने भस्मासुर का ध्यान भटकाने के लिए एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर शिव जी को भूल गया और उस सुंदरी पर मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव के बदले एक शर्त रखी कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह नृत्य कर सके। यदि तुम मेरे जैसी कला दिखा सके तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मूर्ख भस्मासुर तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से नृत्य के दौरान एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर मोहिनी के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि वह भूल गया कि उसे क्या वरदान प्राप्त हुआ है। उसने भी मोहिनी की तरह नकल करते हुए जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह अपने ही वरदान की शक्ति से जलकर राख हो गया। तो भक्तों, ये कथा बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अंत में अपनी ही बुराई से नष्ट हो जाती है। शक्ति के साथ विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बुद्धि के शक्ति विनाशकारी होती है। तो भक्तों, ये कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच के अटूट संबंध को भी दर्शाती है, जहाँ वे हर बार हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। जब भी कोई भी मुसीबत एक पे आती है तो दूसरा वहाँ पहुँच ही जाता है एक दूसरे की सहायता के लिए। जैसे रामायण में राम जी के साथ हनुमान जी पहुँच गए, जैसे समुद्र मंथन में विष्णु की सहायता के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। और भी ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें एक दूसरे के पूरक होकर भगवान शिव यानी हर और भगवान विष्णु यानी हरि बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ध्यान में मग्न रहते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड्स की तरफ पहुँच जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो प्रेम से कहिए, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान भोलेनाथ की सदा ही जय हो। भक्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनकी शक्ति, ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। इसे अग्नि नेत्र भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार तीसरे नेत्र के खुलने और कामदेव के भस्म होने की कथा बहुत ही रोचक और अर्थपूर्ण है। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए और हिमालय पर समाधि लगाकर बैठ गए।
उधर तारकासुर नामक राक्षस ने वरदान पा लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। देवता चाहते थे कि शिव जी की समाधि टूटे और उनका विवाह माता पार्वती से हो, ताकि कार्तिकेय का जन्म हो सके और तारकासुर का नाश हो सके। जब शिव जी की समाधि किसी भी प्रकार से नहीं टूटी, तब देवराज इंद्र ने कामदेव को, जो प्रेम और इच्छा के देवता हैं, उन्हें शिव की तपस्या भंग करने का काम सौंपा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुंचे। कामदेव ने वहाँ वसंत ऋतु का वातावरण बना दिया। चारों ओर फूल खिल गए और सुगंधित हवा चलने लगी। जब इसका भी शिव जी पर कोई असर नहीं हुआ, तो कामदेव ने एक वृक्ष के पीछे छिपकर शिव जी पर अपना पुष्प बाण यानी काम बाण चला दिया। काम बाण का लगते ही शिव जी की समाधि टूट गई। उनके मन में चंचलाहट हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने देखा कि कामदेव ने उनके विचलित करने का दुस्साहस किया है, उनकी साधना को भंग करने का दुष्ट साहस किया। क्रोध में आकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र त्रिनेत्र खोल दिया। भक्तों, उनके तीसरे नेत्र से भयंकर ज्वाला निकली, जिसने कामदेव को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए कामदेव को अनंग, बिना शरीर वाला भी कहा जाता है। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और शिव जी से क्षमा याचना करने लगी। देवताओं ने भी प्रार्थना की कि सृष्टि में प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है प्रभु। तब शिव जी ने वरदान दिया कि कामदेव अशरीरी के रूप में संसार में व्याप्त रहेंगे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और रति को पुनः प्राप्त करेंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं है भक्तों, बल्कि विवेक और बोध का भी प्रतीक है, ज्ञान का भी प्रतीक है। दो आंखें भौतिक जगत को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख भीतर की जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सत को यानी ट्रुथ को देखती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हमारे भीतर अनियंत्रित काम इच्छाएं जागती हैं, तो उन्हें केवल विवेक और ज्ञान की तीसरी आंख से ही भस्म किया जा सकता है। माना जाता है कि शिव जी का तीसरा नेत्र उनके योग बल और तपस्या की ऊर्जा का संचय केंद्र है। एक बार जब माता पार्वती ने खेल खेल में शिव जी की दोनों आंखें पीछे से बंद कर दी थी, तब पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी के माथे पर प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जो उनका तीसरा नेत्र कहलाया। ऐसी भी किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं। इसी प्रकाश से उत्पन्न पसीने से अंधकासुर का जन्म हुआ, जिसकी कथा हम आपको सुना चुके हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र बताता है कि जब अधर्म और अज्ञानी अपनी सीमा पार कर लेता है, तब महादेव का न्याय उसे भस्म कर देता है। तो प्यारे भक्तों, इस कथा के बाद अब बारी आती है भस्मासुर का अंत किस प्रकार से भोलेनाथ ने किया। आइए श्रवण कीजिए। प्यारे भक्तों, भस्मासुर का अंत भगवान विष्णु की चतुराई और महादेव के भोलेपन की एक प्रसिद्ध कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि बिना विवेक के मिली शक्ति स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है। यहाँ भस्मासुर के जन्म, वरदान और अंत की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं हम आपको। भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की।
शिवजी जो भोलेनाथ हैं उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रख दूं वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए। शिवजी ने बिना आगे पीछे सोचे हुए भक्तों उसे तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस वरदान की परीक्षा स्वयं महादेव पर ही की जाए। यदि महादेव भस्म हो गए तो पार्वती जी उसकी हो जाएंगी और वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। भस्मासुर शिव जी की ओर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ा। महादेव वहाँ से भागे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे और महादेव आगे आगे। शिवजी भागते भागते वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु स्थिति को समझ गए। उन्होंने भस्मासुर का ध्यान भटकाने के लिए एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर शिवजी को भूल गया और उस सुंदरी पर मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव के बदले एक शर्त रखी कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह नृत्य कर सके। यदि तुम मेरे जैसी कला दिखा सके तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मूर्ख भस्मासुर तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से नृत्य के दौरान एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर मोहिनी के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि वह भूल गया कि उसे क्या वरदान प्राप्त हुआ है। उसने भी मोहिनी की तरह नकल करते हुए जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह अपने ही वरदान की शक्ति से जलकर राख हो गया। तो भक्तों, ये कथा बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अंत में अपनी ही बुराई से नष्ट हो जाती है। शक्ति के साथ विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बुद्धि के शक्ति विनाशकारी होती है। तो भक्तों, ये कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच के अटूट संबंध को भी दर्शाती है, जहाँ वे हर बार हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। जब भी कोई भी मुसीबत एक पे आती है तो दूसरा वहाँ पहुँच ही जाता है एक दूसरे की सहायता के लिए। जैसे रामायण में राम जी के साथ हनुमान जी पहुँच गए, जैसे समुद्र मंथन में विष्णु की सहायता के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। और भी ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें एक दूसरे के पूरक होकर भगवान शिव यानी हर और भगवान विष्णु यानी हरि बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ध्यान में मग्न रहते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड्स की तरह पहुँच जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो प्रेम से कहिए, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान भोलेनाथ की सदा ही जय हो। भक्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनकी शक्ति, ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। इसे अग्नि नेत्र भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार तीसरे नेत्र के खुलने और कामदेव के भस्म होने की कथा बहुत ही रोचक और अर्थपूर्ण है। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए और हिमालय पर समाधि लगाकर बैठ गए। उधर तारकासुर नामक राक्षस ने वरदान पा लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है।
देवता चाहते थे कि शिव जी की समाधि टूटे और उनका विवाह माता पार्वती से हो, ताकि कार्तिकेय का जन्म हो सके और तारकासुर का नाश हो सके। जब शिव जी की समाधि किसी भी प्रकार से नहीं टूटी, तब देवराज इंद्र ने कामदेव को, जो प्रेम और इच्छा के देवता हैं, उन्हें शिव की तपस्या भंग करने का काम सौंपा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुँचे। कामदेव ने वहाँ वसंत ऋतु का वातावरण बना दिया। चारों ओर फूल खिल गए और सुगंधित हवा चलने लगी। जब इसका भी शिव जी पर कोई असर नहीं हुआ, तो कामदेव ने एक वृक्ष के पीछे छिपकर शिव जी पर अपना पुष्प बाण यानी काम बाण चला दिया। काम बाण का लगते ही शिव जी की समाधि टूट गई। उनके मन में चंचलाहट हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने देखा कि कामदेव ने उनके विचलित करने का दुस्साहस किया है, उनकी साधना को भंग करने का दुष्ट साहस किया। क्रोध में आकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र त्रिनेत्र खोल दिया। भक्तों, उनके तीसरे नेत्र से भयंकर ज्वाला निकली, जिसने कामदेव को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए कामदेव को अनंग, बिना शरीर वाला भी कहा जाता है। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और शिव जी से क्षमा याचना करने लगी। देवताओं ने भी प्रार्थना की कि सृष्टि में प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है प्रभु। तब शिव जी ने वरदान दिया कि कामदेव अशरीरी के रूप में संसार में व्याप्त रहेंगे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और रति को पुनः प्राप्त करेंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं है भक्तों, बल्कि विवेक और बोध का भी प्रतीक है, ज्ञान का भी प्रतीक है। दो आंखें भौतिक जगत को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख भीतर की जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सत को यानी ट्रुथ को देखती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हमारे भीतर अनियंत्रित काम इच्छाएं जागती हैं, तो उन्हें केवल विवेक और ज्ञान की तीसरी आंख से ही भस्म किया जा सकता है। माना जाता है कि शिव जी का तीसरा नेत्र उनके योग बल और तपस्या की ऊर्जा का संचय केंद्र है। एक बार जब माता पार्वती ने खेल खेल में शिव जी की दोनों आंखें पीछे से बंद कर दी थी, तब पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी के माथे पर प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जो उनका तीसरा नेत्र कहलाया। ऐसी भी किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं। इसी प्रकाश से उत्पन्न पसीने से अंधकासुर का जन्म हुआ, जिसकी कथा हम आपको सुना चुके हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र बताता है कि जब अधर्म और अज्ञानी अपनी सीमा पार कर लेता है, तब महादेव का न्याय उसे भस्म कर देता है। तो प्यारे भक्तों, इस कथा के बाद अब बारी आती है भस्मासुर का अंत किस प्रकार से भोलेनाथ ने किया। आइए श्रवण कीजिए। प्यारे भक्तों, भस्मासुर का अंत भगवान विष्णु की चतुराई और महादेव के भोलेपन की एक प्रसिद्ध कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि बिना विवेक के मिली शक्ति स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है। यहाँ भस्मासुर के जन्म, वरदान और अंत की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं हम आपको। भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। शिव जी जो भोलेनाथ हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा
कि हे प्रभु, मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए। शिव जी ने बिना आगे पीछे सोचे हुए भक्तों उसे तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस वरदान की परीक्षा स्वयं महादेव पर ही की जाए। यदि महादेव भस्म हो गए तो पार्वती जी उसकी हो जाएंगी और वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। भस्मासुर शिव जी की ओर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ा। महादेव वहां से भागे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे और महादेव आगे आगे। शिव जी भागते भागते वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु स्थिति को समझ गए। उन्होंने भस्मासुर का ध्यान भटकाने के लिए एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर शिव जी को भूल गया और उस सुंदरी पर मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव के बदले एक शर्त रखी कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह नृत्य कर सके। यदि तुम मेरे जैसी कला दिखा सके तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मूर्ख भस्मासुर तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से नृत्य के दौरान एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर मोहिनी के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि वह भूल गया कि उसे क्या वरदान प्राप्त हुआ है। उसने भी मोहिनी की तरह नकल करते हुए जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह अपने ही वरदान की शक्ति से जलकर राख हो गया। तो भक्तों, ये कथा बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अंत में अपनी ही बुराई से नष्ट हो जाती है। शक्ति के साथ विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बुद्धि के शक्ति विनाशकारी होती है। तो भक्तों, ये कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच के अटूट संबंध को भी दर्शाती है, जहाँ वे हर बार हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। जब भी कोई भी मुसीबत एक पे आती है तो दूसरा वहाँ पहुँच ही जाता है एक दूसरे की सहायता के लिए। जैसे रामायण में राम जी के साथ हनुमान जी पहुँच गए, जैसे समुद्र मंथन में विष्णु की सहायता के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। और भी ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें एक दूसरे के पूरक होकर भगवान शिव यानी हर और भगवान विष्णु यानी हरि बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ध्यान में मग्न रहते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड्स की तरह पहुँच जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो प्रेम से कहिए, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान भोलेनाथ की सदा ही जय हो। भक्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनकी शक्ति, ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। इसे अग्नि नेत्र भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार तीसरे नेत्र के खुलने और कामदेव के भस्म होने की कथा बहुत ही रोचक और अर्थपूर्ण है। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए और हिमालय पर समाधि लगाकर बैठ गए। उधर तारकासुर नामक राक्षस ने वरदान पा लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। देवता चाहते थे कि शिव जी की समाधि टूटे और उनका विवाह माता पार्वती से हो,
ताकि कार्तिकेय का जन्म हो सके और तारकासुर का नाश हो सके। जब शिव जी की समाधि किसी भी प्रकार से नहीं टूटी, तब देवराज इंद्र ने कामदेव को, जो प्रेम और इच्छा के देवता हैं, उन्हें शिव की तपस्या भंग करने का काम सौंपा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुँचे। कामदेव ने वहाँ वसंत ऋतु का वातावरण बना दिया। चारों ओर फूल खिल गए और सुगंधित हवा चलने लगी। जब इसका भी शिव जी पर कोई असर नहीं हुआ, तो कामदेव ने एक वृक्ष के पीछे छिपकर शिव जी पर अपना पुष्प बाण यानी काम बाण चला दिया। काम बाण का लगते ही शिव जी की समाधि टूट गई। उनके मन में चंचलाहट हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने देखा कि कामदेव ने उनके विचलित करने का दुस्साहस किया है, उनकी साधना को भंग करने का दुष्ट साहस किया। क्रोध में आकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र त्रिनेत्र खोल दिया। भक्तों, उनके तीसरे नेत्र से भयंकर ज्वाला निकली, जिसने कामदेव को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए कामदेव को अनंग, बिना शरीर वाला भी कहा जाता है। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और शिव जी से क्षमा याचना करने लगी। देवताओं ने भी प्रार्थना की कि सृष्टि में प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है प्रभु। तब शिव जी ने वरदान दिया कि कामदेव अशरीरी के रूप में संसार में व्याप्त रहेंगे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और रति को पुनः प्राप्त करेंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं है भक्तों, बल्कि विवेक और बोध का भी प्रतीक है, ज्ञान का भी प्रतीक है। दो आंखें भौतिक जगत को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख भीतर के जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सत को यानी ट्रुथ को देखती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हमारे भीतर अनियंत्रित काम इच्छाएं जागती हैं, तो उन्हें केवल विवेक और ज्ञान की तीसरी आंख से ही भस्म किया जा सकता है। माना जाता है कि शिव जी का तीसरा नेत्र उनके योग बल और तपस्या की ऊर्जा का संचय केंद्र है। एक बार जब माता पार्वती ने खेल खेल में शिव जी की दोनों आंखें पीछे से बंद कर दी थी, तब पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी के माथे पर प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जो उनका तीसरा नेत्र कहलाया। ऐसी भी किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं। इसी प्रकाश से उत्पन्न पसीने से अंधकासुर का जन्म हुआ, जिसकी कथा हम आपको सुना चुके हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र बताता है कि जब अधर्म और अज्ञानी अपनी सीमा पार कर लेता है, तब महादेव का न्याय उसे भस्म कर देता है। तो प्यारे भक्तों, इस कथा के बाद अब बारी आती है भस्मासुर का अंत किस प्रकार से भोलेनाथ ने किया। आइए श्रवण कीजिए। प्यारे भक्तों, भस्मासुर का अंत भगवान विष्णु की चतुराई और महादेव के भोलेपन की एक प्रसिद्ध कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि बिना विवेक के मिली शक्ति स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है। यहाँ भस्मासुर के जन्म, वरदान और अंत की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं हम आपको। भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। शिव जी जो भोलेनाथ हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु,
मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए। शिव जी ने बिना आगे पीछे सोचे हुए भक्तों उसे तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस वरदान की परीक्षा स्वयं महादेव पर ही की जाए। यदि महादेव भस्म हो गए तो पार्वती जी उसकी हो जाएंगी और वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। भस्मासुर शिव जी की ओर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ा। महादेव वहां से भागे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे और महादेव आगे आगे। शिव जी भागते भागते वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु स्थिति को समझ गए। उन्होंने भस्मासुर का ध्यान भटकाने के लिए एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर शिव जी को भूल गया और उस सुंदरी पर मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव के बदले एक शर्त रखी कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह नृत्य कर सके। यदि तुम मेरे जैसी कला दिखा सके तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मूर्ख भस्मासुर तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से नृत्य के दौरान एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर मोहिनी के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि वह भूल गया कि उसे क्या वरदान प्राप्त हुआ है। उसने भी मोहिनी की तरह नकल करते हुए जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह अपने ही वरदान की शक्ति से जलकर राख हो गया। तो भक्तों, ये कथा बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अंत में अपनी ही बुराई से नष्ट हो जाती है। शक्ति के साथ विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बुद्धि के शक्ति विनाशकारी होती है। तो भक्तों, ये कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच के अटूट संबंध को भी दर्शाती है, जहाँ वे हर बार हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। जब भी कोई भी मुसीबत एक पे आती है तो दूसरा वहाँ पहुँच ही जाता है एक दूसरे की सहायता के लिए। जैसे रामायण में राम जी के साथ हनुमान जी पहुँच गए, जैसे समुद्र मंथन में विष्णु की सहायता के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। और भी ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें एक दूसरे के पूरक होकर भगवान शिव यानी हर और भगवान विष्णु यानी हरि बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ध्यान में मग्न रहते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड्स की तरह पहुँच जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो प्रेम से कहिए, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान भोलेनाथ की सदा ही जय हो। भक्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनकी शक्ति, ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। इसे अग्नि नेत्र भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार तीसरे नेत्र के खुलने और कामदेव के भस्म होने की कथा बहुत ही रोचक और अर्थपूर्ण है। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए और हिमालय पर समाधि लगाकर बैठ गए। उधर तारकासुर नामक राक्षस ने वरदान पा लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। देवता चाहते थे कि शिव जी की समाधि टूटे और उनका विवाह माता पार्वती से हो, ताकि कार्तिकेय का जन्म हो सके और तारकासुर का नाश हो सके।
जब शिव जी की समाधि किसी भी प्रकार से नहीं टूटी, तब देवराज इंद्र ने कामदेव को, जो प्रेम और इच्छा के देवता हैं, उन्हें शिव की तपस्या भंग करने का काम सौंपा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुंचे। कामदेव ने वहां वसंत ऋतु का वातावरण बना दिया। चारों ओर फूल खिल गए और सुगंधित हवा चलने लगी। जब इसका भी शिव जी पर कोई असर नहीं हुआ, तो कामदेव ने एक वृक्ष के पीछे छिपकर शिव जी पर अपना पुष्प बाण यानी काम बाण चला दिया। काम बाण का लगते ही शिव जी की समाधि टूट गई। उनके मन में चंचलाहट हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने देखा कि कामदेव ने उनके विचलित करने का दुस्साहस किया है, उनकी साधना को भंग करने का दुष्ट साहस किया। क्रोध में आकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र त्रिनेत्र खोल दिया। भक्तों, उनके तीसरे नेत्र से भयंकर ज्वाला निकली, जिसने कामदेव को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए कामदेव को अनंग, बिना शरीर वाला भी कहा जाता है। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी और शिव जी से क्षमा याचना करने लगी। देवताओं ने भी प्रार्थना की कि सृष्टि में प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है प्रभु। तब शिव जी ने वरदान दिया कि कामदेव अशरीरी के रूप में संसार में व्याप्त रहेंगे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और रति को पुनः प्राप्त करेंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं है भक्तों, बल्कि विवेक और बोध का भी प्रतीक है, ज्ञान का भी प्रतीक है। दो आंखें भौतिक जगत को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख भीतर की जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सत को यानी ट्रुथ को देखती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हमारे भीतर अनियंत्रित काम इच्छाएं जागती हैं, तो उन्हें केवल विवेक और ज्ञान की तीसरी आंख से ही भस्म किया जा सकता है। माना जाता है कि शिव जी का तीसरा नेत्र उनके योग बल और तपस्या की ऊर्जा का संचय केंद्र है। एक बार जब माता पार्वती ने खेल खेल में शिव जी की दोनों आंखें पीछे से बंद कर दी थी, तब पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी के माथे पर प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जो उनका तीसरा नेत्र कहलाया। ऐसी भी किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं। इसी प्रकाश से उत्पन्न पसीने से अंधकासुर का जन्म हुआ, जिसकी कथा हम आपको सुना चुके हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र बताता है कि जब अधर्म और अज्ञानी अपनी सीमा पार कर लेता है, तब महादेव का न्याय उसे भस्म कर देता है। तो प्यारे भक्तों, इस कथा के बाद अब बारी आती है भस्मासुर का अंत किस प्रकार से भोलेनाथ ने किया। आइए श्रवण कीजिए। प्यारे भक्तों, भस्मासुर का अंत भगवान विष्णु की चतुराई और महादेव के भोलेपन की एक प्रसिद्ध कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि बिना विवेक के मिली शक्ति स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है। यहाँ भस्मासुर के जन्म, वरदान और अंत की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं हम आपको। भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। शिव जी जो भोलेनाथ हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए।
शिव जी ने बिना आगे पीछे सोचे हुए भक्तों उसे तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस वरदान की परीक्षा स्वयं महादेव पर ही की जाए। यदि महादेव भस्म हो गए तो पार्वती जी उसकी हो जाएंगी और वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। भस्मासुर शिव जी की ओर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ा। महादेव वहां से भागे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे और महादेव आगे आगे। शिव जी भागते भागते वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु स्थिति को समझ गए। उन्होंने भस्मासुर का ध्यान भटकाने के लिए एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर शिव जी को भूल गया और उस सुंदरी पर मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव के बदले एक शर्त रखी कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह नृत्य कर सके। यदि तुम मेरे जैसी कला दिखा सके तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मूर्ख भस्मासुर तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से नृत्य के दौरान एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर मोहिनी के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि वह भूल गया कि उसे क्या वरदान प्राप्त हुआ है। उसने भी मोहिनी की तरह नकल करते हुए जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह अपने ही वरदान की शक्ति से जलकर राख हो गया। तो भक्तों, ये कथा बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अंत में अपनी ही बुराई से नष्ट हो जाती है। शक्ति के साथ विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बुद्धि के शक्ति विनाशकारी होती है। तो भक्तों, ये कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच के अटूट संबंध को भी दर्शाती है, जहाँ वे हर बार हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। जब भी कोई भी मुसीबत एक पे आती है तो दूसरा वहाँ पहुँच ही जाता है एक दूसरे की सहायता के लिए। जैसे रामायण में राम जी के साथ हनुमान जी पहुँच गए, जैसे समुद्र मंथन में विष्णु की सहायता के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। और भी ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें एक दूसरे के पूरक होकर भगवान शिव यानी हर और भगवान विष्णु यानी हरि बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के ध्यान में मग्न रहते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड्स की तरह पहुँच जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो प्रेम से कहिए, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान भोलेनाथ की सदा ही जय हो।